हम लोग इस वाले वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 चैप्टर 2 का 2.4 प्रश्नावली करेंगे। 2.4 में त्रिघात बहुपद के बारे में दे रखा है। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसका व्यापक समीकरण ax क्यूब धन bx स्क्वायर धन cx धन d के रूप में होता है। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें बहुपद का घात, अधिकतम घात जो है वो 3 हो। अगर मान लें इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है, पहले तो 3 घात का बहुपद है तो शून्यक 3 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए? घात जो है इसकी 3 है तो शून्यक 3 शून्यक प्राप्त होंगे। मान लें कि वो तीनों शून्यक क्रमशः अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो, तब जो त्रिघात बहुपद का जो समीकरण निकाला जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब दो शून्यक लेंगे, दो का गुणनफल का योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस, अब मूलों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये होता है त्रिघात बहुपद का समीकरण का फार्मूला होता है, ये निकालने का फार्मूला आता है। अब अल्फा बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा का जो फार्मूला आता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब मूलों का योगफल बराबर माइनस में b बाई ए। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस में b मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में a मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। उसी प्रकार से दो का गुणा करके फिर योगफल कर देना है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, ये क्या होता है? c बाई ए। c क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। हमें ये सारी चीज़ें याद करनी है तभी सवाल लगेंगे। फिर उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब मूलों का गुणनफल, या फिर इसी को शून्यकों का गुणनफल, मूल चाहे शून्यक बोलें, आप एक ही बात समझिएगा। तो ये होता है डी बाई ए, माइनस में डी बाई ए होता है। तो ये डी क्या है? अचर पद है, अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। अब हम लोग ये समझ लेते हैं इस बहुपद में a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो a b c d है ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, और d जो है इसमें अचर है। अब आते हैं प्रश्नावली 2.4 पर। पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो इसमें 2 पार्ट दे रखा है, पहला पार्ट हम लगा दे रहे हैं, दूसरा पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो पहले का पहला पार्ट, पेज बदल लेते हैं हम। पहले का पहला दिया है, लिखेंगे दिया है px बराबर 2x क्यूब
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और कह रहा है कि जो इसके शून्यक हैं, शून्यक क्या होते हैं मतलब कि जो त्रिघात बहुपद है इसके कम से कम 3 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसमें एक 1/2 दे रखा है, एक 1 दे रखा है, एक -2 दे रखा है। तो ये किसका मान होता है? एक अल्फा का होता है, एक बीटा का मान होता है, एक गामा का मान होता है। या फिर जो अल्फा बीटा गामा है ये एक्स ही है, तो हम लिख सकते हैं एक x बराबर 1/2 और एक x बराबर 1 और एक x बराबर -2। और शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर हम इस px में मतलब px में x का मान 1/2 रख दें तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। रख कर चेक करते हैं। p 1/2 इक्वल टू 2 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, इसका मान 0 आना चाहिए। 2 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो 1/8, उसी प्रकार से 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2। इसे सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8, 4 आएगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 दूनी के 4, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा? एलसीएम 2, यहाँ 1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और 2 दूनी के 4। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 1 5 और -5, 0/2 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि p 1/2 का मान कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये एक इसका शून्यक है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पर चेक करेंगे। अब दूसरे वाले पर x का मान हम लोग इसमें क्या रखेंगे? 1। तो p x के स्थान पर 1, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणते 1 प्लस 2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। सॉल्व करते हैं। 2 2 4 आए 5 और ये 5 से कट गया तो कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये भी एक शून्यक है। और तीसरे वाले पर चेक कर लेते हैं। p बराबर p -2, x का मान अब -2 रखेंगे तो 2 -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणते -2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणते -8 प्लस 4 माइनस में माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 5 दूनी के 10 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा। 8 दूनी के 16 प्लस 4 प्लस 10 2 12। इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा? -12 प्लस 12 0। इसका मतलब ये भी एक शून्यक है। अब तो हम लोगों ने शून्यक चेक कर लिया। अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करते हैं। अब गुणांकों का संबंध वाला सूत्र, पहला संबंध क्या होता है? मूलों का योगफल। मूल बोल रहे हैं मतलब शून्यक समझिएगा आप, शून्यक ही होता है। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का योगफल तो हम क्या करेंगे? 1/2 प्लस में 1 और फिर प्लस में -2। माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, सवाल में क्या दे रखा है? -x², 1 माइनस है तो माइनस, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या दे रखा है बुक में? 2।
दोनों को सॉल्व करते हैं। 1/2 + 1 - 2 = माइनस में 1/2। दोनों को सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा, आधा और एक कितना होगा, 1.5। आइए है 2 तो कितना बचा, आधा। चाहे इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आइए -1 = माइनस में 1/2। -1 में से 1/2 घटेगा तो -1/2 = माइनस में 1/2 आ गया संबंध। इसी प्रकार से दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = फार्मूला जो होता है x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। तो एक मिनट दिख रहा है ना, 1/2 गुणते 1 प्लस 1 गुणते -2 प्लस -2 गुणते 1/2 = x का गुणांक। x का गुणांक बुक में क्या दे रखा है, -5 बटे में x³ का गुणांक क्या दे रखा है, 2। ये हो जाएगा -5/2। इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस का 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1 और 5/2 घटा लेते हैं। 1/2 - 3 = -5/2 सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 दूने के 6 बटे में 2 बराबर -5/2 -5/2 बटे में -5/2। दूसरा संबंध भी स्थापित हो गया। तीसरा वाला देख लेते हैं क्या होता है। तीसरा वाला अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर अचर पद क्या दे रखा है, 2। अब माइनस होता है सूत्र में, और फिर x³ का गुणांक क्या दे रखा है, 2। तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1। इसे भी कर लेते हैं। 1/2 × 1 × माइनस का 2, 2 से 2 कैंसल, -1 = -1। सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा वाला भी क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ उनके गुणनफलों का योग, मतलब कि अल्फा बीटा गामा तथा अल्फा बीटा बीटा गामा तथा गामा अल्फा तथा उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा का मान क्रमशः 2 -7 -14 हो तो त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। लिखेंगे, दिया है इट इज गिवन दैट, इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा सॉल्यूशन, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है, अल्फा धन बीटा धन गामा का मान दे रखा है 2, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा का मान दे रखा है -7, अल्फा बीटा गामा का मान दे रखा है -14। तो हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद x³ बराबर x³ माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा x² प्लस अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, मान रख देंगे x³ माइनस, इसका मान कितना दे रखा है
2x² प्लस इसका मान कितना दे रखा है -7x -7x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना दे रखा है -14 x³ -2x² -7x प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा तो 14। यही क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। आंसर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों इम्पोर्टेंट है। यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दे रखा है, बहुपद px बराबर x³ -3x² प्लस x प्लस 1 तथा शून्यक क्रमशः शून्यक a माइनस बी a प्लस बी। ये जो अल्फ़ा होता है ये बीटा होता है, ये गामा होता है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं वी नो दैट शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस में x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। लिख लेते हैं शून्य क्या क्या दे दिए हैं, उसके योगफल a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर माइनस में x² का गुणांक। बहुपद में देखेंगे x² का गुणांक -3 दे रखा है, आप फार्मूला में पहले से 3 होता है तो -3 x³ का गुणांक 1 है। b से b क्या हो जाएगा कैंसल, 3a इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू 3, a का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, अचर पद बटे में x³ का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल मतलब इन तीनों का गुणनफल आपस में a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू अचर पद क्या दे रखा है 1 बटे में x³ का गुणांक 1। सॉल्व करते हैं, a हो जाएगा और ये देखिए ये वर्गांतर का फार्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b² इक्वल टू 1। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा इतने में यहाँ पर। तो a का मान हम लोग यहाँ से क्या निकाले हैं 3 रख देंगे, 3 का वर्ग माइनस b का वर्ग इक्वल टू 1, तो 3 उधर लेकर जाएंगे। मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, हमने मिस्टेक से 3 लिख दिया था, तो इसमें 1 रख देंगे। 1 का वर्ग तो 1 माइनस b² बराबर 1, तो v² बराबर, इसको इस बगल लेके जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो वर्ग घटेगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 2। इस प्रकार a और b का मान हम ज्ञात कर लिए, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे a बराबर 1 और b बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस 2, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि बहुपद
पी एक्स के दो शून्यक दो प्लस माइनस अंडर रूट में 3 हो तो अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। 4 घात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4। 2 दे रखा है, 2 निकालने को कह रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 में चौथा क्वेश्चन किया था, एकदम ऐसा ही है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, एकदम सेम है। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। चौथे वाले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है वो लिख लें पहले। पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के शून्य दे रखा है। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3, अर्थात इसे ही क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 को लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट में 3 और एक हो जाएगा x बराबर 2 माइनस अंडर रूट में 3। तो इसे पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 2, इस वाले को पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट में 3 और एक हो जाएगा, इसे लिख देंगे तथा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट में 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे गुणन, इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। गुणांक दोनों का गुणा आपस में करेंगे, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो एक द्विघात बहुपद बनेगा, उससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो अन्य दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो दोनों का पहले हम लोग गुणा करेंगे, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट में 3 और x माइनस 2 माइनस अंडर रूट में 3 इक्वल टू 0। इसे जब हम पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2, ये वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस होगा। एक भी चिन्ह गलती होगा तो पूरा सवाल गलती हो सकता है। x माइनस 2, ये माइनस तो इधर आएगा तो प्लस, वैसे ही लिख लेते हैं और इसे भी प्लस कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए पूरे को a अगर मान लें a b, तो यहाँ पर क्या फार्मूला बनना है? वर्गांतर का a माइनस बी a प्लस बी, तो x माइनस 2 का होल वर्ग माइनस रूट में 3 का होल वर्ग इक्वल टू 0। होल वर्ग करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये कितना बचेगा? प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या प्राप्त हो गया? एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस वाले द्विघात बहुपद से इस px में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देते हैं। हमने आपको भाग देना खूब अच्छी तरह से प्रश्नावली 2.3 में सिखाया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो हम लोग भाग कैसे देते थे? ये x के पावर 4 है तो x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देते थे। कितना आता है? एक्स स्क्वायर 2 से 4 है, इस पे 2 है तो 2 घाट कट जाएगा तो 2 बचेगा। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। हम फटाफट देते जाते हैं, हमने आपको समझा रखा है, पिछली आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भाग देना हमने खूब अच्छे तरह से बताया है। तो एक्स के पावर 4 गुणा हुआ तो माइनस 4x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है हमें, माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये वाला माइनस, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस में
2x का क्यूब, इधर माइनस माइनस 26 आए 27, माइनस 27x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब भाग कितने बार जाएगा, माइनस 2x बार जाएगा, तो माइनस 2x का क्यूब आ जाएगा, इसका इसमें 4 दूने के 8 प्लस होगा, तो 4 दूने के 8 x का स्क्वायर और 2x माइनस 2x। सॉल्व कर लेते हैं इसे भी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। 27 और 8 35 x का स्क्वायर, ये देखिए प्लस क्या हो जाएगा 140x माइनस 35, आगे कितना है 35, तो लिखेंगे माइनस 35 x का स्क्वायर आ जाएगा, 35 चौका 140 माइनस है तो 140x माइनस 35 प्लस माइनस प्लस कितना बचेगा शेषफल 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद, भागफल में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसे क्या करेंगे 0, हमें निकालना है शून्यक, तो इसे 0 के बराबर करेंगे। अब हमें 35 का ऐसा गुणनखंड बनाना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर 2 आ जाए। 35 इक्वल टू 7 गुणते 5, 5 सत्ते 35 और माइनस 2 लाना है, तो माइनस 7 प्लस 5 आ जाएगा माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। एक्स का दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, उभयनिष्ठ एक्स है, एक्स माइनस 7, इसमें क्या उभयनिष्ठ है 5, एक्स माइनस 7, दोनों में अगर सेम आ रहा है तब आपका इक्वेशन मतलब कि आपका जो गुणनखंड बनाए सही बना है, एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 5। यदि एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, उसी प्रकार से यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। तो 2 मूल और प्राप्त हो गए, तो चारों मूल क्या होंगे, चारों शून्यक, शून्यक बराबर 2 प्लस माइनस √3, 2 ये हो गए और एक 7 होगा और एक -5, यही क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि बहुपद x के पावर 4 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाए और शेषफल इतना प्राप्त हो तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लिखेंगे दिया है RX दे रहा है, शेषफल कितना आ रहा है x प्लस a, और PX क्या दे रखा है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और इसमें भाग किससे दे रहा है, भाग gx का मान दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, हम लोग भी भाग देंगे और उसका जो शेषफल आएगा, भाग देने पर जो शेषफल आएगा इस शेषफल से उसकी तुलना करके हम लोग a का और k का मान ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इसमें लिख लेंगे x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, भाग देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा ऊपर है क्योंकि मिल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। x के पावर 4 लाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर x के पावर 4 गुणा करेंगे तो माइनस 2x क्यूब
इसमें इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 4x³ यहाँ पर बचेगा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कामन है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कामन ले लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कामन लेंगे तो 16 माइनस के बच जाएगा, माइनस 25 प्लस 10। अब कितने बार भाग जाएगा यहाँ पर, 4x माइनस 4x बार, 4x³, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 प्लस 8 x का स्क्वायर और फिर माइनस में 4x², यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कट जाएगा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कामन है, एक्स स्क्वायर हम कामन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 16 माइनस के माइनस 8। इन दोनों में क्या कामन है, 25x है, इन दोनों में कामन x है तो हम क्या करेंगे, इनमें भी कामन x ले लेंगे प्लस x कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4k माइनस 25 प्लस 10। ये सेम उसी प्रकार से नीचे आ जाएगा। अब आते हैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16 माइनस 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस के, तो यहीं पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक भी मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। x 4k माइनस 25 प्लस 10 भाग कितने बार जाएगा, अब एक बार। चेक कर लेते हैं भाग कैसे चेक करते हैं, इस वाले पद में पहले वाले पद से भाग देते हैं ना, एक्स स्क्वायर 8 माइनस के बटे में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो कितने बार भाग जाएगा, 8 माइनस के बार। लिख लेते हैं प्लस 8 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक स्टेप इसमें है, 8 माइनस के, ध्यानपूर्वक हमें गुणा करना है। यहाँ पर होगा माइनस 8 दूने के 16, 16x और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x के, फिर इसका इसमें करेंगे तो 8k प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कर लेते हैं इसे। इन दोनों में कॉमन हम देखते हैं क्या है, x है, दोनों में कॉमन x है। हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन जो है कि x है तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4k माइनस 25 प्लस 8 दूने की 16 माइनस 2k, ठीक है। यहाँ से x कॉमन होगा 2k, फिर ये उसी प्रकार से छाप लेंगे, मतलब उतार लेंगे 8k माइनस के स्क्वायर, और ये 10 जो है यहाँ पर ये वाला 10 नीचे आ जाएगा। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और लेकर जाएंगे, बाहर इतना ही रहेगा, बचेगा 2k, इसमें से ये घटेगा तो 9 माइनस, इन दोनों में से हम क्या करेंगे 8 कॉमन ले लेंगे, k कॉमन है, k कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस के प्लस 10, ये क्या हो गया हमारा शेषफल। शेषफल जो हम देख रहे हैं कि ये वाला पद कांस्टेंट है, मतलब a है, और सवाल में दे रखा है कि शेषफल जो है कितना है
x प्लस ए। कह रहा है कि इतने से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें x प्लस ए, तो ये वाला शेषफल इसके बराबर होगा ना, बस बराबर रख देते हैं। x 2k माइनस 9 माइनस k 8 माइनस k प्लस 10। अब लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें x का गुणांक कितना है, 1 है ना, इसमें x का गुणांक 1 है और इसमें x का गुणांक 2k माइनस 9 है, तो 1 बराबर होगा ना 2k माइनस 9 के, तब 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 एक प्राप्त होगा और a के बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूरा, तथा a बराबर माइनस के 8 माइनस के प्लस 10। यहाँ से हम k का मान ज्ञात करें, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू 5। k का मान कितना हमें प्राप्त हो गया, 5। इसी 5 को हम इसमें रख देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा, k का मान -5, 8 माइनस 5 प्लस 10 -5, 3 प्लस 10, 5 3 15 माइनस 15 प्लस 10, तो a का मान कितना होगा, -5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, a बराबर लिख देंगे -5 और k बराबर 5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से करते जाना है ताकि कहीं मिस्टेक ना हो, एकदम पूरा का पूरा नंबर आपको बोर्ड में मिल जाएगा। देखिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।